कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के लिए सिर्फ औपचारिकता बाकी है। कई दिनों की कवायद और बैठकों के दौर के बाद सिद्धरमैया को सीएम बनाने पर सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। इस बीच मौजूदा डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई के निदेशक पद के लिए नाम फाइनल कर दिया गया है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन पेच ये है कि डीजीपी रहते हुए प्रवीण सूद और डीके शिवकुमार के बीच खटपट और अनबन और बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि प्रवीण सूद के सीबीआई में जाते ही डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शिवकुमार पहले से ही सीबीआई के राडार पर हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। डीके शिवकुमार और प्रवीण सूद की अदावत कई दिन पुरानी है। 14 मार्च 2023 की बात है। शिवकुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी को नालायक बता दिया था और वो इस पद के लायक नहीं है, ये भी कह दिया था। 3 साल हो गए और कितने बीजेपी कार्यकर्ता वो बने रहेंगे, ये टिप्पणी भी उन्होंने ही की थी। उनकी ड्यूटी और आचरण को लेकर हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। ये बात उन्होंने मार्च 14 को की थी, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग तक कर डाली थी। शिवकुमार ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए प्रवीण सूद को अब सीबीआई निदेशक बना दिया है, यानी अब वो दिल्ली में बैठेंगे। ठीक 2 महीने बाद यानी 14 मई को कर्नाटक चुनाव के बाद वहां सत्ता बदल गई और कांग्रेस को बहुमत मिल गया। रिजल्ट के दिन ही कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया। हालांकि नियुक्ति समिति के नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी भी इस नियुक्ति के खिलाफ थे। उन्होंने सूद के नाम का विरोध किया था। वहीं शिवकुमार अब प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण सूद की नियुक्ति को डीके शिवकुमार से जोड़कर बिल्कुल देख रहे हैं और इसी चश्मे से देखकर वो ये कह रहे हैं कि अगर ये नियुक्ति इसी आधार पर की गई है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार अगर मुख्यमंत्री बनते तो सीबीआई एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच तेज कर सकती थी। इसमें सीबीआई के नए प्रमुख की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि डीके शिवकुमार की संपत्ति की बात की जाए तो उनकी संपत्ति तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में अगर वो सीएम बनते तो मुश्किलें बढ़ सकती थी। इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाने का कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि डर था कि अगर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां डीके से पूछताछ करती हैं और गिरफ्तार कर लेती हैं तो कांग्रेस की किरकिरी होना तय थी और सरकार भी इसी मसले पर उलझ जाती। इससे संदेश भी जनता के बीच कांग्रेस के खिलाफ चला जाता कि एक करप्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया, और इसे बीजेपी भुनाने में पीछे तो बिल्कुल नहीं रहती। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे ये एक बड़ी वजह भी है। डीके शिवकुमार पहले से ईडी सीबीआई के फंदे में फंसे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी आदि 19 से ज्यादा मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। 8 करोड़ से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी चार्जशीट पेश कर चुकी है। वहीं सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है। साल 2017 में शिवकुमार और उनके सहयोगियों पर 300 करोड़ से अधिक की आयकर चोरी का आरोप लगा था। ईडी ने शिवकुमार पर मंत्री रहने के दौरान भारी मात्रा में अवैध तरीके से बेहिसाब पैसा इकट्ठा करने के आरोप लगाए थे और डीके शिवकुमार दरअसल 1999 से 2004 तक एसएम कृष्णा सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। 2013 में सिद्धरमैया सरकार में भी वो ऊर्जा मंत्री थे और इसी दौरान की जांच के ये सारे प्रकरण हैं। 2017 की शुरुआत में ही आयकर जांच में शिवकुमार पर एजुकेशन ट्रस्ट और रियल एस्टेट के बिजनेस के जरिए बेहिसाब अकूत संपत्ति और अवैध तरीके से कमाई गई रकम छिपाने का आरोप लगा था। आयकर विभाग ने अगस्त 2017 में डीके शिवकुमार के खिलाफ 70 परिसरों पर जांच की थी और छापेमारी की थी। इस दौरान तमाम सबूत इकट्ठा करने का दावा किया गया था। सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शिवकुमार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में ऊर्जा मंत्री रहते हुए साल 2013 अप्रैल से अप्रैल 2018 तक आय के तमाम स्रोतों से करीब 75 करोड़ रुपए की अवैध रूप से कमाई की और संपत्ति जुटाई। शिवकुमार को ईडी ने सितंबर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और 1 महीने बाद उन्हें जमानत मिल पाई थी। वहीं साल 2020 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कर्नाटक का अध्यक्ष बना दिया था। इस बार भी विधानसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र में शिवकुमार ने
1214 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की है। इसमें दिए गए हलफनामे के अनुसार इस घोषित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेंगलुरु में एक मॉल से मिलता है। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री न बन पाने की वजह उनका ये संपत्ति और उनका धनवान होना भी है, जिसको लेकर कई दिनों से कवायद चल रही थी। हालांकि अब वो डिप्टी सीएम के पद के लिए मान गए। खैर, इन तमाम तरह की चर्चाओं और विरोधों के बीच 1986 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद के नाम पर सीबीआई के निदेशक नियुक्त किए जाने पर मुहर लग चुकी है। अब वे जल्द ही यानी 25 मई को अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सीबीआई निदेशक 25 मई को रिटायर हो रहे हैं और माना जा रहा है कि उसके बाद प्रवीण सूद सीबीआई में आकर दिल्ली कार्यालय में बैठने लगेंगे। ऐसे में वो तमाम जांचें जो कर्नाटक से जुड़े हुए कांग्रेस के नेताओं और विशेषकर शिव कुमार के खिलाफ जांचें चल रही हैं, उनमें तेजी आने की भी पूरी संभावना मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।